हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ऑलरेडी कितने पार्ट्स करे थे? 5 पार्ट्स तक हमने कंप्लीट कर लिए थे और इस वीडियो में हम करने वाले हैं 6 पार्ट से, है ना। 6 पार्ट से स्टार्ट करेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, अगर इससे पहले अगर आपने पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो देखना, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि नेक्स्ट मतलब ये जो वीडियो है और इससे नेक्स्ट वाली जो वीडियो है वो आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, तो पुराना मिस नहीं करना, जिससे कि नया समझ नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये हमने देखो पुराना कर लिया था ऑलरेडी 5 पार्ट्स तक। ये देखो ये रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अब बिना कोई टाइम ज़ाया करते हुए। थर्ड क्वेश्चन का ये होने वाला है हमारा 6 पार्ट। ठीक है, तो 6 पार्ट में हमें गिवन है ए गिवन है 2, डी गिवन है हमें 8 और एस एन गिवन है 90। ठीक है, तो हमें निकालना है एन और ए एन, हमें फाइंड आउट करना है ना। तो ये आसान है, काफ़ी मुश्किल नहीं है। लिखते हैं ए हमें गिवन है 2, है ना, और डी हमें गिवन है 8, एस एन हमें गिवन है 90 और एन हमें फाइंड आउट करना है और ए एन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो पहले गिवन क्या है इसी पे गौर कर लेते हैं, है ना। पहले गिवन क्या है इस पे गौर करते हैं। एस एन हमें गिवन है, ए एन हमें गिवन नहीं है, तो हम ए एन पे नहीं एस एन पे फोकस करते हैं पहले। अब एस एन पे भी एस एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम। एस एन हमें 90 गिवन है, तो ये रहा 90। ये नहीं लिखना था मेरे को, फॉर्मूला लिखना था। n/2 2a प्लस n-1 और ये d। ठीक है, n हमें पता नहीं, तो ये रहा n/2 और 90 n एस एन की वैल्यू है, तो 90 एस एन हो गया। और 2a गिवन है 2 और 2 इंटू 2 हो जाएगा 2a, n-1 और d गिवन है हमें 8। ठीक है, तो ये हो गया कुछ ऐसे और ये हो जाएगा n/2, 2 2 ज़ा 4 प्लस n-1 और ये है 8। ठीक है, ये 90 के इक्वल है। 90 इक्वल्स n यही रखेंगे और जो 2 है ना इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। ठीक है, 4 से भी होगा और ये n इस वाली टर्म से भी होगा, है ना। 4 से भी होगा और n-1/8 से भी होगा। सो प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 2 ऐसा। ठीक है ना। सो 2 से 4 कट जाएगा 2 पे और 2 से 8 को काटेंगे, सिर्फ 8 को कट करेंगे 4 पे। तो ये हो जाएगा n बाहर है 2 प्लस n-1 4, है ना। और ये हो जाएगा n 2 प्लस 4n-4। अच्छा, 90 भी इक्वल है तो 90 भी रखते जाएंगे इक्वल में। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये लो, ठीक है। नाउ अब हमें क्या गिवन है, हमें क्या गिवन है, हमें क्या गिवन है, हमें क्या गिवन है 90 इक्वल टू n 2-4, माइनस का 2 हो जाएगा तो 4n-2 हो जाएगा ये। ठीक है, 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2n बाहर और ये हो जाएगा n-2 n-1। ठीक है, ये दोबारा देखो, मैंने गलती से गलत लिख दिया था। जब हम कॉमन लेंगे ना 2 को, तो ये 2 कॉमन आ गया, n तो है ही बाहर। ठीक है, 4n में से 2 गया बाहर तो 2 बचेगा यहाँ पे, है ना, और n बचेगा क्योंकि n थोड़ी कॉमन लिया है हमने, है ना, n थोड़ी कॉमन लिया है हमने। और माइनस का 2 यहाँ से कॉमन ले ले तो यहाँ पे 1 बचेगा खाली। सो ये 2n-1 और 2n की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है ना। सो क्या क्या आ सकती है n की वैल्यू, n की वैल्यू यहाँ से क्या आ सकती है, n की वैल्यू यहाँ से क्या आ सकती है, क्या आ सकती है, क्या आ सकती है, मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो 2 है इसको हम डिवाइड में लेके आ जाते हैं इधर, ये 45 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2n² माइनस n, है ना, -45।
माइनस एन। अभी जो 45 है उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का 45 हो जाएगा, तो 2n² माइनस एन माइनस 45, ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, चलो मैं बताता हूँ फिर पूरी पूरी कहानी हम बताते हैं। ठीक है, अब देखो ज़रा, ये हमारे पास है इक्वेशन क्या, 2n² माइनस एन माइनस 45। ठीक है, ये इक्वल टू 0 है। ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए या तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लें, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही कर लेते हैं। उसको करने के लिए ये देखो, ए है ना, ये जो 2 है n² के साथ जो है वो ये 2 है ना, और 2 क्या है, ए। ये बी है, बी मतलब n के साथ जो है ये बी है विच इज़ 1, है ना, और ये सी है, सी क्या है यहाँ पे -45। ठीक है, याद है या नहीं, चलो ठीक है मैं पूरा ही लिख देता हूँ। ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन का एक जो जनरल फॉर्म होती है वो ये होती है। अब यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे n है, तो एक ही बात है, n हो चाहे x हो, बात तो एक ही है। तो n² के साथ या फिर x² के साथ जो है वो a है ना, ऊपर से कंपेयर करते हैं तो a हमारा 2 निकल के आता है। b ऊपर से कंपेयर करेंगे तो x के साथ जो लिखा होता है वो b है ना, यहाँ पे n के साथ जो लिखा हुआ है वो b है। अब कुछ तो है नहीं, तो यहाँ पे 1 लेंगे, वो भी माइनस का, क्योंकि -1 था, है ना। और c क्या है, जो अकेली वाली टर्म होती है, यानी बिना किसी वेरिएबल के होती है, कांस्टेंट टर्म होती है, वो हमारी c होती है। इस केस में -45 है। ठीक है, अब ये जो a और c है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू सी करेंगे, है ना, a इंटू सी, यानी 2 इंटू माइनस का 45, ये आ जाएगा हमारा 90, वो भी माइनस का। ठीक है, अब ये माइनस का 90 है, इसके हमें फैक्टर करने हैं। फैक्टर कैसे करने हैं कि प्लस या माइनस करने पे बी वाली टर्म बने, बी वाली टर्म मतलब प्लस या माइनस करने पे माइनस का बनाए। ठीक है, तो -90 के फैक्टर करते हैं, एक तो माइनस का 10 और 9, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 90 आएगा, प्लस करेंगे दोनों को तो ये माइनस का 1 देके जा रहे हैं, है ना। ठीक है ना, तो ऐसे हमें फैक्टर करने थे, तो बस हो गया हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी। सो ये हो जाएगा 2n² माइनस 10n प्लस का 9n माइनस का 45 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2n² माइनस 10n, अच्छा इसको दोबारा नहीं लिखने, दोबारा लिखने के बजाय ना मैं यहीं पे कॉमन ले लेता हूँ, ये दोनों में से कॉमन लूंगा, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2n, यहाँ से कॉमन आएगा ऊपर से, तो ये हो जाएगा यहाँ पे n माइनस 2 5 10, तो 5। ठीक है, और यहाँ से आएगा प्लस का 9 कॉमन ले लेते हैं, है ना, 9 ही कॉमन आएगा यहाँ से, n माइनस 45 आता है 5 पे। ठीक है, तो ये सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे गिवन है n माइनस 5 कॉमन आया और 2n प्लस 9 बचा इक्वल टू 0, यानी n माइनस 5 इक्वल टू 0, और इधर से है 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा n की वैल्यू 5 और यहाँ से आएगा n की वैल्यू -9/2, है ना। ये वाली हम लेंगे नहीं वैल्यू, n की जो -9/2 वैल्यू है ये हम लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि n की वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती, है ना, और फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, लेकिन ये तो दोनों में ही है ना, फ्रैक्शन भी है और ये तो, और तो ये माइनस भी है, तो हम ये तो लेंगे नहीं। तो n की वैल्यू यहाँ से सीधी सीधी हमें क्या मिल गई, 5, है ना, n की वैल्यू 5 को कंसीडर करेंगे, n की वैल्यू 5 है। ठीक है, जब हमारे पास n की वैल्यू 5 आ गई है तो n ही हमसे पूछा था, तो n हमारा आ गया 5, है ना। अब an पूछा है, an निकाल लेते हैं, an, है ना। सो an क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 d। ठीक है ना, a हमें गिवन है 2 प्लस n हमने निकाल लिया 5, 5 - 1 4 हो जाएगा, इंटू डी, डी कितना है 8। सो ये 2 प्लस 4 इंटू 8 32, है ना, 2 प्लस 32 34। सो a 5 यानी a n की जो वैल्यू है वो 34
4 है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी इस क्वेश्चन से। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। ठीक है, ऑलराइट, ये काफी बड़ा हो गया ना। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 7th वाला पार्ट, है ना, 7th वाला पार्ट, जो कि कहता है ए हमें 8 गिवन है, ए एन हमें 62 गिवन है, और एस एन भी हमें गिवन है 210, एन ओ डी निकालना है हमें। ठीक है ना, 7th पार्ट है, ए हमें 8 गिवन है, ए हमें 8 गिवन है, और ए एन हमें गिवन था ना, ए एन और एस एन दोनों ही गिवन है। एस एन तो 210 है, ए एन कितना है, एक मिनट, 62 है ना, ए एन हमें, ए एन है हमारा 62, और ए एन और डी निकालना है। ये 62 है, और एन और डी हमें फाइंड आउट करने हैं, दोनों के दोनों बड़े प्यार से हो जाएंगे ये भी। थर्ड का 7th वाला पार्ट है ना। ठीक है, तो एक एक करके दोनों ही फॉर्मूले में हमें चीज़ें रखनी है ना, दोनों ही फॉर्मूले में हमें चीज़ें रखनी है। तो एक बार एस एन वाला ले लेते हैं, क्योंकि एस एन हमें गिवन है, और ए एन दोनों, वैसे दोनों में ही रखनी पड़ेगी हमें, ऐसा कुछ नहीं है कि एक में रखनी पड़ेगी, दोनों ही रखनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि दोनों से ही कहीं नहीं जाने वाले हम, दोनों को निकाल के ही हम सॉल्व करेंगे। तो ए एन वाली भी रख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन हमें 62 गिवन है, ए हमें 8 गिवन है, प्लस ये n माइनस वन डी हो जाएगा, है ना। ये तो हमें पता ही नहीं, ये तो हमें पता ही नहीं ना, है ना। और 8 इधर से माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 62 माइनस 8, 54, है ना। हाँ, ये n माइनस वन डी की वैल्यू है, n माइनस वन डी की वैल्यू। ठीक है, लेकिन इसके आगे हम बढ़ नहीं सकते, क्योंकि और हमें चीज़ें गिवन नहीं है, ना तो n गिवन है ना ही d गिवन है, ये दोनों ही हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है ना, तो इसको तो ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा हमें, इसको तो ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब एस एन वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एस एन इक्वल टू एन बाई टू, है ना, ए प्लस ए एन, है ना, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। एस एन हमें गिवन है 210, एन हमें पता नहीं है, और ए हमारे पास है 8, प्लस ए एन हमें गिवन है 62। ठीक है ना, अच्छा यहाँ से एन आ जाएगा हमारा, ठीक है, यहाँ से एन आ जाएगा। सो टू जो है वो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 210 इंटू टू हो जाएगा, और ये बचेगा एन 8 प्लस 62 विच इज 70, है ना। ये जो 210 इंटू टू है, इसके डिवाइड में जाएगा 70, ये हमारी n की वैल्यू होने वाली है। तो 7 3 से 21, 3 2 6, यानी n की वैल्यू है 6, है ना। n की वैल्यू 6 आ गई हमारे यहाँ से, n की वैल्यू 6 आ गई है। ठीक है, अब इस 6 को उठा के वापस से इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, है ना, पुटिंग n इक्वल टू 6। ठीक है, सो 54 इक्वल टू n की जगह 6, 6 माइनस वन यानी 5, 5d हो जाएगा, है ना, 5d। तो 5d, d की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, d की वैल्यू हो जाएगी 54 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है ना, अब देखते हैं सर हमसे पूछा क्या था निकालने के लिए, NOD। हाँ, NOD पूछा था, और ये दोनों के दोनों हमने निकाल दिए हैं। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन तो यहीं खत्म हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 7th पार्ट हो गया हमारा। तो 8th पार्ट करते हैं हम, लेट्स डू 8th पार्ट। 8th पार्ट में हमें गिवन है ए एन इक्वल टू 4, डी की वैल्यू हमें गिवन है 2, एस एन गिवन है -14, और एन और ए हमें निकालना है ना। ए एन 4 डी 2, ए एन 4 डी गिवन है 2, एस एन हमें गिवन था ना -14, हाँ एस एन -14 है, एस एन -14 है, और ए और एन निकालना था। हाँ, ए और एन हमें फाइंड आउट करना
है ना, ए और एन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो थर्ड का एट्थ पार्ट है। तो बेसिकली हमें गिवन क्या है यहाँ पे, एक तो ए एन हमें गिवन है, ए एन गिवन है तो ए एन वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। ए प्लस एन माइनस वन डी, है ना। ए एन 4 है, ए हमें पता नहीं है और एन हमें पता नहीं है, दो चीज नहीं पता इधर से, है ना, और डी गिवन है हमें 2, तो ये 2 हो गया। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 हो गया, ए प्लस, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 2n-2, है ना। तो जो -2 है वो उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, यानी 4 + 2, ये हो जाएगी a + 2n की वैल्यू, है ना, a + 2n की वैल्यू। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, a की जगह ये लिख लेते हैं, अच्छा ये 6 हो जाएगा, चलो इसको वैसे ही लिखते हैं जैसे नॉर्मल लिखते हैं। 4 + 2 6 हो गया, a + 2n है, ये 2n उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 6 - 2n हो जाएगा a की वैल्यू, है ना। रीराइट करेंगे तो a = 6 - 2n, है ना। ठीक है, अब हम एस एन वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्योंकि और कुछ तो कहीं से निकाल सकते नहीं, तो यहाँ से हम एस एन निकाल लेंगे। एस एन का फॉर्मूला होता है हमारा a n/2, है ना, 2a + n-1 मल्टीप्लाइड बाई डी। ठीक है, n/2, n हमें गिवन है नहीं, तो n की जगह n ही रखेंगे। अच्छा, एस एन की जगह -14 गिवन है तो -14 लिख देते हैं इसे, बाई 2। 2a, a की वैल्यू हमें गिवन है वैसे तो, चलो रखते हैं इसको भी रखेंगे a की जगह। ठीक है, 2a, 2a + n-1 डी। तो एक काम करते हैं ना, ये फॉर्मूले मैंने गलत वाला पुट कर दिया है, गलत तो नहीं है, हो जाएगा इससे भी, लेकिन काफी लंबा हो जाएगा। तो एल वाला फॉर्मूला कर देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है ना, एल वाला फॉर्मूला कर लेते हैं। सो वही करते हैं, क्योंकि हमें गिवन है ना लास्ट टर्म मतलब ए एन वाली टर्म गिवन है, एस एन = n/2 a + a n हमें गिवन था, है ना, विच इज 4। सो n/2 तो n/2 ही रहने वाला है, और a की जगह ये पुट कर लेते हैं, है ना, a की जगह ये पुट कर लेते हैं, 6 - 2n, a की जगह 6n- पुट करेंगे, और एस एन की जगह -14 है क्योंकि गिवन है ये, है ना। तो ए की जगह 6 - 2n + ए एन की जगह 4 पुट करेंगे, गिवन है ये, देखो ना। एस एन हमारा 14 गिवन है, -14, एन हमें पता नहीं, ए की जगह 6 - 2n है यहाँ से। ठीक है, और ये जो ए एन है, ए एन की जगह 4 पुट कर दिया, ये रहा। ठीक है, सो देखते हैं कहाँ पे जाता है ये क्वेश्चन। n/2 है, ये जो 2 है उधर जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो 14 × 2, यानी ये -28 हो जाएगा। ठीक है ना, स्टेप को पूरा करते हैं तो ये n/2 तो आएगा नहीं अब, क्योंकि 2 तो भेज दिया हमने। 6 + 4 कितना होता है, 10, तो 10 - 2n, है ना। 2 कॉमन भी ले सकते हैं ऐसे, तो एक काम करते हैं ले ही लेते हैं, थोड़ा और इजी पड़ जाएगा, है ना, 2 कॉमन लेते हैं। 2n हो जाएगा बाहर, और ये 5 - n हो जाएगा, है ना। अच्छा, ये जो 2 है वापस इसको डिवाइड में भेज देते हैं इधर, तो ये अगेन माइनस का 14 ही देके जाएगा। सो अब n को भी मल्टीप्लाई करा लेते हैं अंदर से, तो 5n - n² हो जाएगा। सबको एक साथ लेके आएंगे, सबको मैं इसको इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा n² प्लस का माइनस का 5n हो जाएगा, क्योंकि वहां पे प्लस का था, और माइनस का 14 है क्योंकि इसको तो हमने छेड़ा ही नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा n² - 5n - 14 = 0। ठीक है ना, तो अब इसको सॉल्व करना है हमें, इसको सॉल्व करना है हमें, है ना। करते हैं इसको भी सॉल्व, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके,
ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे एन स्क्वेयर माइनस 5n-14 इक्वल टू 0 को। ठीक है ना, करना कैसे है वैसे सॉल्व करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, है ना। बेसिक्स तो मैंने ऑलरेडी बता दिए थे। तो 14 हमें चाहिए 5 से, है ना, मल्टीप्लाई करके 14 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे 5 आना चाहिए। तो 7 और 2 होते हैं ऐसे फैक्टर, तो है ना, 7 और 2 होते हैं, तो n स्क्वेयर माइनस का 7n प्लस का 2n, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 14 देंगे और प्लस करेंगे दोनों को तो माइनस का 5 देखे जाएंगे। तो ठीक है, ये दोनों फैक्टर्स हो गए हमारे। यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n-7 बचेगा, प्लस 2 कॉमन लेंगे इधर से इन दोनों में से, तो ये हो जाएगा n-7, ये 0 है, सो n+2 है और n-7 है, ये 0। दोनों को एक एक करके यानी n+2 इक्वल टू 0 रखेंगे और n-7 इक्वल टू 0 रखेंगे, है ना। अगर दोनों को हमने रखा इक्वल तो यहाँ से n की वैल्यू -2 आएगी और यहाँ से n की वैल्यू 7 आएगी, प्लस की 7। हाउ एवर वी कैनॉट टेक n इक्वल टू -2 बिकॉज द वैल्यू ऑफ n कैन नेवर बी नेगेटिव। ये तो हमने बहुत पहले देख लिया, तो दिस विल बी कैंसल आउट। सो n की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी 7 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 7। इसको भी साइड बाय साइड लगाते हैं और इसको बॉक्स में डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लाइन, ऑल राइट। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या निकालना है, n निकल गया हमारा और a निकालना है हमें। a तो बड़ी आसान से निकल जाएगा, है ना, a तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। पुटिंग n इक्वल टू 7 इन a इक्वल टू 6-2n, है ना। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें n की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 2n यानी 2 इंटू 7 यानी 6-14 विच इज माइनस का 8। तो a की वैल्यू आ गई -8, है ना, a की वैल्यू -8 है। तो ये बस पूछा था हमसे क्वेश्चन, काफी आसान क्वेश्चन था और ये हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, है ना, ये हो गया। इसको भी यहीं एडजस्ट कर देते हैं, चलो। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ऑल राइट, तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। आज हमने 2 क्वेश्चंस करे हैं, 2 नहीं बल्कि 3 क्वेश्चंस करे हैं, 6th 7th एंड 8th पार्ट, है ना, ये हमने कर लिए 6th पार्ट 7th पार्ट और 8th पार्ट। ठीक है, तो बाकी 2 पार्ट्स नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्त के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, है ना, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम पे मिल जाए। और हाँ, बेल आइकन भी दबा देना। अच्छा, कमेंट करके बताना आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे सही लगा, है ना, क्या चीज़ें जो समझ में आती है और क्या चीज़ें जो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ आपको समझाने में, है ना, कि अपना अगर आप चाहते हो मैं किसी और तरीके से समझाऊँ तो वो भी कर सकता हूँ मैं, बस आप कमेंट करके बताना। सो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, प्रैक्टिस करते रहना।